हमारे साथ डॉक्टर प्रताप चौहान जी है, जीवा के विख्यात डॉक्टर है, वैद्य है, बहुत अच्छे इंसान है, साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते हैं। आपके एक भाई ऋषि है जिन्होंने विवाह नहीं किया, संत है, वो भी इस विषय पर मार्गदर्शन करते हैं। पूरा परिवार राष्ट्र जागरण में लगा हुआ है और इसलिए इनसे मेरा विशेष प्रेम भी है। आज हम उनसे बात करेंगे इस आयुष कॉन्क्लेव के निमित्त। डॉक्टर साहब, जितने वर्ष पहले आपने शुरू किया और हम लोग मिलते थे, चर्चा होती थी, और अभी 2025 का आयुष, इसमें आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? कुछ देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कॉन्क्लेव में बुलाया, और सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा, चलो भोजन के बाद थोड़ी आवाज नहीं। तो जिस समय मैंने आयुर्वेद पढ़ा, उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय आयुर्वेद कॉलेज में जो पढ़ने जाते थे वो केवल इसलिए जाते थे कि डिग्री मिलेगी और एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये परिवर्तन है। उस समय ये था। और क्योंकि मैं आयुर्वेद पढ़ने के लिए गया था, तो आयुर्वेद पढ़ा, उसके बाद वहां भी मुझे तसल्ली नहीं हुई कि अच्छा ज्ञान नहीं मिला, तो फिर 5 साल गुरु शिष्य परंपरा में मैं पढ़ा। उसके बाद भी मैं इतना आयुर्वेद में गहराई में गया कि गुरुजी ने कहा कि अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस के लिए कुछ था नहीं, एक गैराज में छोटी सी क्लिनिक शुरू की। तो उस समय जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो तब भी ये एक आम जनमानस में ये धारणा थी कि वैद्य जो है वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसकी दाढ़ी होनी चाहिए, सफेद बाल होने चाहिए। तो कई बार मेरे को आके पूछते थे लोग कि आपके पिताजी को दिखाना है, कहाँ मिलेंगे? तो बहुत बहुत बड़ी चैलेंजेस थे। ये फिल्मों ने जो नैरेटिव सेट किया उसका परिणाम होता है। लेकिन आज 2025 में हम डेफिनेटली कहते हैं कि जो हमारी जो युवा वर्ग हैं, जो युवा हमारे आयुर्वेद चिकित्सक हैं या जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आज जो है आयुर्वेद की तरफ लोग देख रहे हैं। और जो आपने कहा कि साइंटिफिक जो आयुर्वेद का जो आधार है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो बाहर हम जब जाते हैं तो वहां पर ऐसे केवल बोलने से नहीं बात बनती है। हाँ। वहां आपको दिखाना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है, आपको डेटा देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, तब जाकर के वो लोग मानते हैं। तो आज जैसे हमारे साथ कम से कम भी 15 ऐसे डॉक्टर हैं जापान में, जो वहां के एमडी डॉक्टर्स हैं, और उनके जो रोगी उनसे ठीक नहीं होते, हाँ, वो हमें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दुनिया भर में जाते हैं, लोग कहते हैं कि व्यवसाय है, व्यवसाय के लिए दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन व्यवसाय करते समय पूरी दुनिया के सामने आयुर्वेद भी तो जा रहा है, ये ज्ञान भी तो जा रहा है, तो वो भी आपके द्वारा फैलाया जाता है। तो पश्चिम में मुझे लगता है इसके प्रति विश्वासार्हता ज्यादा बढ़ी है भारत की तुलना में। जी, बढ़ी भी है। और वहाँ के जो लोग हैं, मैंने देखा है कि अगर हम उनको एक चीज भी कोई बताते हैं, हाँ, जैसे दिनचर्या का कोई हमने उनको एक बताया कि दिनचर्या में आपको सुबह उठ करके रोज जो है तिल के तेल से मालिश करना है शरीर में, हाँ, तो उसको वो नियमित रूप से करते हैं, हाँ, या सिंसियर होते हैं, या उनको खान पान के बारे में, तो उनको क्या होता है कि फिर विद इन ए मंथ, 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में उनको उसका प्रभाव दिखता है, हाँ, और फिर उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं मेरी लिस्ट में जो मुझे लिखते हैं कि आपने हमारा जीवन बदल दिया। तो विदेश में ये थोड़ा सा फर्क है। हमारे यहाँ अभी लोग करते तो हैं, लेकिन थोड़ा चीटिंग भी करते हैं साइड में। नहीं, ऐसा सब नहीं है। हाँ, सब नहीं है। देखिए, मैंने करके दिखाया। आप तो खैर उदाहरण है। आपके साथ मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी तो आप इतने स्लिम ट्रिम बिल्कुल। नहीं, मैंने भी आज एक सेशन रखा है मेरा कि मैंने 18 किलो कम कैसे किया, सारी दवाइयां कैसे बंद की। एक मैं भी सेशन करने वाला हूँ। तो नाम में जो डॉक्टर लगा है वो डॉक्टर लोगों को लगेगा कि आयुर्वेद वाला तो नहीं है। खैर, तो ये जो बदलाव दिख रहा है, ये विश्वास पैदा हो रहा है, और इंडस्ट्री के आकार से भी हम बात करें कि लोगों का जनहित भी हो रहा है, और एक व्यवसाय, जैसे मैंने कहा कि ये युग मार्केट ड्रिवन फोर्सेस का है। तो मार्केट ड्रिवन अगर कुछ है तो जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है।